वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा मनदीप कौर। शराब की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ती धज्जियां, लोगों ने लॉकडाउन को बनाया मजाक। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को खोलने की इजाज़त दे अगर शराबियों को खुशी तो ज़रूर पहुंचा दी, लेकिन जिस तरीके से शराबी शराब की दुकानों पर पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और एक दूसरे से होड़ लगाए हुए हैं शराब लेने के लिए, उससे इस बात का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है कि अगर कहीं दुर्भाग्य से एक भी व्यक्ति संक्रमित इनके बीच आ गया तो प्रयागराज की स्थिति शायद बहुत भयानक हो सकती है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतार लगी हुई है सिर्फ इस इंतजार में कि उनको एक बोतल शराब मिल सके, और वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कैसे शराब लेने के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो पुलिस कभी शराबियों पर लाठीचार्ज खाते हुए नजर आती थी, आज वही पुलिस इन्हें सोशल डिस्टेंस मैनेज करते हुए शराब खरीदने के लिए जागरूक करने का प्रयास कर रही है। प्रयागराज में लगातार इस तरह की तस्वीर सामने आई जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए शराब की दुकानों पर एक साथ जमा हो गए हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जिनका यह कहना था कि हम सरकार से चाहते हैं तो हमको रोटी दे, ना कि शराब दे। सबसे बड़ी बात यह बात कहने वाले खुद भी शराब पीने के शौकीन हैं। इसके बाद भी उनको शराब की दुकान खुलने से उतना मतलब नहीं है जितना उनको अपने लिए रोटी मिलने से है। आइए सुनाते हैं जनता ने क्या कहा। है ज़्यादा रोटी। तो आज क्या आप दारू पीते हैं? हाँ। तो क्या उसके पीने के लिए आपके पास पैसे की व्यवस्था है कि रोटी की भी व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है? नहीं, देखा इतना दिन काम बंद था, ये सब कुछ था, अभी कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा व्यवस्था हो जाता है तो फिर थोड़ा कभी कदा पी भी लेते हैं। रोटी का व्यवस्था पहले चाहिए, दारू हो या ना हो। और जब हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा तो कभी कदा पी लेते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता। इस लॉकडाउन में ये दारू और शराब की दुकानें जो खुली, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, इसके लिए बस इतना कहना चाहते हैं कि चीज़ें जो हुई हैं लोगों के हिसाब से तो ठीक ही हुई है, कालाबाजारी नहीं होगी, बस इसी के लिए अच्छी है। बाकी जिसको खाने के लिए नहीं मिला उसके लिए तो गलत ही है, क्योंकि वो खाने का पैसा छोड़ दारू में लुटा देंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राहुल मौर्य है। उनमें जो दारू की दुकानें खोली गई हैं, इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो चाहते हैं दुकानें फिर से बंद हो जाए। तो आप तो लेने आए हैं? हम अपने लिए लेने नहीं, किसी और के लिए लेने आए हैं। हम तो पीते भी नहीं हैं। ये चाहते हैं ये बंद कर दे, इससे राशन की दुकानें खोल दे, सारी जगह पहुँचा दें। क्या शुभ नाम है आपका? अमित कुमार चौरसिया। आज दारू की दुकान अंग्रेजी शराब की खुल गई, इस पे आपका क्या कहना है? हमको दारू नहीं चाहिए, हमको रोटी चाहिए। ये कौन सा मोहल्ला है? ये है बाई का बाग। भाई का क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। शराब की दुकान खोलने से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने के विपक्षी दलों ने तंज कसा और प्रयागराज की महिला अधिकार संगठन की अध्यक्ष मंजू पाठक ने सरकार अड़े हाथ लेते हुए कहा कि शराब की दुकान खुलने से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो रही है और अपराध होना शुरू हो गया है। लॉकडाउन में अब घरेलू हिंसा और रेप जैसे अपराध बढ़ेंगे। अगर खोलना था तो चाय कॉफ़ी की दुकान खोलते, जिससे आम आदमी का फायदा होता। आइए सुनाते हैं मंजू पाठक ने क्या कहा। देखिए, ये बहुत ही गलत हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग आज जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं, मतलब अफसोस हो रहा है कि हम लोगों ने इतने दिन जो अपना पालन किया है, उससे लगता है कि हर लोग आज इस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। और अगर दुकानें ही खोलना है तो कॉफ़ी की, चाय की, जो आज हमारे भूखे मर रहे हैं लोग, उनके लिए अगर खोला जाता, सोचा जाता तो आज बहुत खुशी होता। आज हम लोगों को बहुत तकलीफ इस बात की हुई है कि इसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। वैसे हम लोग महिला अधिकार के लिए लड़ते हैं, मगर आपको क्या लगता है कि दारू की दुकानें खुलने से घरेलू हिंसा बढ़ेंगी? अब घरेलू हिंसा बढ़ेंगी नहीं, रुझान आने शुरू हो गए हैं। कितनी घटनाएं घट चुकी हैं, पूरा फेसबुक व्हाट्सएप भरा हुआ है, कोई छुपा नहीं है। बलात्कार भी बढ़ेगा, घरेलू हिंसाएं भी बढ़ेंगी। और जो लोग ये था कि कमा के रखे थे अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, पत्नी आज ही घटना है नहीं देने से उसके पति ने गोली मार दिया। तो ये सब क्या है? शुरू हो गई हैं, बढ़ेंगी नहीं, शुरू हो चुकी हैं।
वहीं प्रयागराज की आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि क्या सरकार जो अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाना चाहती है, क्या उसका माध्यम यही होगा। इसी तरीके से शराब की दुकानें खुलवाकर और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर वह अपने टारगेट को पूरा कर पाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शराब पीने के बाद क्या शराबी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे। जहां एक तरफ लगातार लोगों को यह समझाने और बताने का प्रयास किया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान वह अपने घरों में रहें, कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन का पालन करें, एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखें, वहीं शराब की दुकानें खोलकर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाया जा रहा है, ऐसा फिलहाल लोगों का मानना है। क्या राय है और क्या कहना है? मुझे तो ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आज हमारे देश में, पूरे देश में 40,000 के पार कोरोना पॉजिटिव केसेस होते जा रहे हैं। इलाहाबाद में जो पिछले काफ़ी दिनों से 0 केस हुआ करते थे, अभी अचानक से 2-4 दिन में लगभग 10 केस पॉजिटिव हो गए हैं और वो 200 से ज़्यादा लोगों की जांच के लिए गया है। तो इस पीरियड में सरकार ने ये क्यों कदम उठाया? और वैसे भी शराब पीने के बाद आदमी फिर अपने में नहीं रहता है, वो तमाम तरीके की उल्टी सीधी हरकतें करता है। और जैसा कि अभी रुझान आना भी शुरू हो गया है कि कहीं पर वो गोली मारी जा रही है, उस तरह का भी रुझान आया। अभी ये पता नहीं है कितनी इसमें सच्चाई है वीडियो में, और तमाम तरीके के और लड़ाई झगड़े के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है शराब की दुकानों में। तो इस तरह के रुझान आने शुरू हो गए हैं। तो सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें ऐसा क्या हम अपनी पॉलिसी बनाए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और कोरोना को रोका जा सके। मुझे लगता है कि सरकार दावा किया करती थी कि देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हम लोग पहुंचाएंगे, और शायद उसका एक प्रयास होगा कि उस प्रयास में लगी होगी कि हम इसी के ज़रिए कम से कम $5 ट्रिलियन अपनी अर्थव्यवस्था पहुंचा दें। तो लोग क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ऐसे में होने के बाद कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब वो आदमी अपने में नहीं रहता है, जब व्यक्ति को ये लगता है कि अच्छा दारू पीने के बाद वो अपने घर वालों का नहीं होता है, तमाम तरीके की जो है उल्टी सीधी हरकतें करता है, नालियों में पड़ा रहता है, सड़कों पे पड़ा रहता है, तो कैसे करेगा? कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब देखना यह है कि सरकार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करती है या नहीं, या फिर जिन शहरों में शराब खरीदने वाले सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, क्या उनको किसी तरीके से अंकुश में लाया जा सकेगा? क्या आप पुलिस लॉकडाउन का पालन न करवाकर शराबियों को नियंत्रण करने में अपना पूरा समय लगाएंगी? बहुत से ऐसे सवाल फिलहाल सामने आकर खड़े हो गए हैं। प्रयागराज से SM आमिर के साथ अनवर खान की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब